बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बीबीएस फॉर्मेट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हम एक्सेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीबीएस क्रिएट करने के लिए एक्सेल में बीबीएस का फॉर्मेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये शीट मैंने क्रिएट कर रखी है, इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और बड़े ही इजी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं या फिर यही शीट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसमें आप बीबीएस क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो सीरियल नंबर का है, ठीक है, आइटम नंबर का है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि फाउंडेशन वंस की मेन बार तो सीरियल नंबर 1, फाउंडेशन की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स सीरियल नंबर 2, इसी तरह कॉलम की अगर डबल हमने फाइंड करनी है तो सीरियल नंबर 3, तो इस तरह सीरियल नंबर जाएगा, ठीक है। नंबर 2 कॉलम जो है उसमें मेंबर्स हैं। इसका मतलब है कि जो भी हम फाइंड कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। जिस तरह कि हमारे पास अगर फाउंडेशन 1 है तो F1 लिखेंगे, फाउंडेशन 2 है तो F2, इसी तरह F3 F4, ठीक है। इसके बाद हमने अगर ये फुटिंग है तो फुटिंग की डिटेल देनी है, लेंथ देनी है, ब्रेड्थ और हाइट देनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने दे रखी है, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट टू इट हमने बार की डिटेल देनी है, ओके, कि हमने बार को किस तरह से प्लेस किया। ये मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, डबल बार है, ये स्टीरअप्स हैं, कुछ भी डिटेल है यहाँ पे आपने वो देनी है। नेक्स्ट टू इट वी हैव स्पेसिंग ओवर हियर, ओके, दो बार्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है जिसको मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो यहाँ पे देनी है हमने, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्स और वाई डायरेक्शन ऑफ स्टील है, शॉर्ट वेव स्टील है या लॉन्ग वेव स्टील है, वो यहाँ पे मेंशन करना हमने। नेक्स्ट टू इट वी हैव बार शेप, यहाँ पे हमने बार की शेप को क्रिएट करना है इस सेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेंड और डेवलपमेंट लेंथ, ओके। सो दोनों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेंड है तो यहाँ पे हमने बेंड देना है, अगर डेवलपमेंट लेंथ है तो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ देनी है, ओके। नेक्स्ट टू इट हमें डाया बार यहाँ पे मेंशन करना है, 16 mm है, 12 mm, कोई भी डाया होगा यहाँ पे हमने उसको मेंशन करना है। नेक्स्ट टू इट कंक्रीट कवर हमने मेंशन करना है, ठीक है। कंक्रीट कवर को भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर हमने नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ बार्स के लिए हमें पता है फार्मूला जो हम यूज करते आए हैं वही हमने यहाँ पे इंटर करना है। स्पेन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1 विल जस्ट गिव अस नंबर ऑफ बार्स, ओके। और साथ में अगर टॉप में देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज है राउंड अप। तो डेसिमल को अगर हमने चेंज करना है तो राउंड अप या राउंड डाउन का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। किस तरह मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा जब हम बीवीएस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टू इट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इंटर करने एक जैसे। जिस तरह फाउंडेशन 1 हमारे पास 13 है तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मेंबर्स में 13, अगर ये 2 होती तो मैं 2 लिखता, अगर फाउंडेशन 1 हमारे पास प्लान में 1 होती तो मैं यहाँ पे 1 लिखता है, ओके। नेक्स्ट टोटल नंबर्स एंड द टोटल नंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके। तो यहाँ तक डन हो गया। नेक्स्ट टू इट वी हैव टोटल लेंथ एंड डेफिनेटली टोटल लेंथ इज कट लेंथ ऑफ बार, ओके, चाहे वो मेन बार हो या डिस्ट्रीब्यूशन या डबल बार हो, उसकी कट लेंथ और हमारे पास मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स आ जाएगा, ओके। डिवाइडेड बाई 1000 इसलिए किया है कि हमने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इस तरह से बीबीएस में ऐड करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास लेंथ आ जाएगी, अगर 8 mm है तो उसके अंडर, 10 है तो उसके अंडर, 12 है तो उसके अंडर, 16 है तो उसके अंडर, ओके। हमने एक स्पेसिफिक फार्मूले का यूज करना है जिसके जरिए ये सब मुमकिन होगा, ठीक है। और फार्मूला आप टॉप पे देख रहे होंगे, यहाँ पे यही फार्मूला हमने यहाँ पे इंटर करना है। तो ये शीट है हमारे पास, ओके। और इसमें डिफरेंट चीजें हैं, जिस तरह के यहाँ पे 16 डाया है, ओके। तो डाई को हमने किस तरह से इंसर्ट करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि हम इसको किस तरह से, तो हम देखेंगे कि फॉर्मेट में जाके जिस तरह हम करते आए हैं किस तरह से हम सिंबल्स को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सिंबल इंसर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं स्पेसिंग है 150 तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ कि सेंटर सेंटर, तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा। इंस्टेड के मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ नंबर, ओके। देन डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा क्या, सेंटर टू सेंटर, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट चेंज द फॉर्मेट। देन अगेन डबल कोट्स और मैं ओके कर दूंगा।
तो ये देखें हमारे पास आ गया 150 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर हम यहाँ पे कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे लिख लूँ सेंटर टू सेंटर तो इट विल अफेक्ट, ओके, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ये देखें यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट यूज करूँ तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। किस तरह से, देखिएगा, मैं यहाँ पे आया, इसको सेलेक्ट किया तो ये फॉर्मेट मैंने यूज किया, यहाँ पे इन वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मेट में, इसी तरह अगर डाई में जाएं आप तो फॉर्मेट सेल में जाके ये देखें डाई के सिंबल को मैंने इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे सिंबल में आना है। ठीक है, सिंबल को कॉपी करना है। ठीक है, कोई भी सिंबल है, जिस तरह डाई की सिंबल है तो उसको आपने कॉपी कर देना है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इस तरह इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी सिंबल हो, यहाँ से आगे हमारे पास डाई की सिंबल है, लेट्स सपोज ये वाली, मैं इंसर्ट करके क्लोज करूंगा और इसको कॉपी करूंगा यहाँ से। फिर मैं आऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज इंसर्ट करना है इसको, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और कस्टम में जाके यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट करना है, उसके बाद नंबर दे देने। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रेस ओके कर दिया। ठीक है, तो आपके पास डाई का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले पे इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हम फॉर्मेट को बेसिकली यूज करते हैं। तो ये तमाम चीजें, ये छोटी छोटी चीजें जिनको हमने यहाँ पे इस एक्सेल की शीट में यूज करना है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने करना ये है कि इसी शीट में डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मूलाज यूज होने, जिस तरह के आप देख रहे होंगे 16 mm अगर हमारे पास डाई है यहाँ पे, उसकी लेंथ है तो वो 16 mm डाई के जो सेल है उसके अंडर आना चाहिए। इसी तरह 12 के अंडर ऑटोमेटिक आना चाहिए, 10 के अंदर और 8 के अंदर। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे फार्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं। एट द एंड हम देखेंगे कि टोटल लेंथ किस तरह से आएगी, यूनिट वेट किस तरह से आएगा, टोटल वेट किस तरह से आएगा और टोटल वेट टन में किस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।